खुरपका व मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होती है? फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा और प्रोटोजोआ जोआ द्वारा। खुरपका व मुंह पका बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो वो हो जाएगी वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? शारीरिक दशा देखकर, खुद देखकर, सींगों द्वारा और दांतों द्वारा। तो किससे पता चलता है उसकी आयु का? तो यहाँ पर हो जाएगा दांतों द्वारा। क्या होगा? दांतों द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुर्गी के शरीर का तापमान क्या होगा? तो इसका होगा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइलेज में नमी की मात्रा होती है, साइलेज के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 20%, 30 से 40%, 60 से 70% और 50 से 60% है। तो यहाँ पर आपको बताना है साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर होगा 60 से 70% होती है, साइलेज में 60 से 70%। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध दोहन विधि कौन सी सर्वोत्तम है? दूध दोहन की जो विधि होती है वो कौन सी सर्वोत्तम होती है? अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त विधि द्वारा, अपूर्ण विधि द्वारा, चुटकी विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? यहाँ पर राइट होगी पूर्ण हस्त विधि द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा के लिए प्रयोग में लिया जाता है? बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, अदरक। तो राइट आंसर होगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट है, मुंह पका खुरपका रोग का मुख्य लक्षण है? मुंह तथा पैरों में फोले होकर छाले पड़ जाना, मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, आफरा आ जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंह तथा पैरों में फपोले छोड़कर छाले पड़ जाते हैं। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? किसको कास्टिक सोडा कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रोजन। तो कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सभी प्रश्नों को आप करते जाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, उससे आपके लेवल का पता चलेगा। और आप इसी तरह से क्लास में अंत तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? गाय, ऊंट, भैंस और मुर्गी। तो रानीखेत बीमारी है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ हो जाएगा मुर्गी से। डी राइट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? गाय के दूध का बुखार कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की अधिकता से, फास्फोरस की कमी से और प्रदूषण पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, कैल्शियम की कमी से। पशुओं में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? पशुओं में कौन सा एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं? अल्कोहल, फिनाइल, फिनोविस और कर्सी। तो कौन से का यूज किया जाता है? यहाँ पर होगा फिनॉइल। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? 10%, 30%, 20% और 40% है। तो ऊंट है वो गर्मी के अंदर कितने पानी की कमी हानि को वह सहन कर दे सकता है या बर्दाश्त कर सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30%। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, मनुष्य को मांस में किस रोग का संचरण हो सकता है? एंट्रैक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी। नेक्स्ट है, साइलेज तैयार हो जाता है 4 सप्ताह, कवक 12 सप्ताह और कीट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12 सप्ताह में।
एंटेक्स किसके कारण होता है? एंटेक्स किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु और कीट। एंटेक्स है वो किसके कारण हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रस्तुति जवर किसके कारण होता है? जैक्टोस की न्यूनता, कैल्शियम की न्यूनता, कैरोटीन की न्यूनता और उपरोक्त सभी। तो किसकी कमी के कारण प्रस्तुत जवर हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की न्यूनता। नेक्स्ट है, गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत होता है? किसकी न्यूनता का संकेत होता है? एमजी का, सीए कैल्शियम, एनए का, फास्फोट का। एमजी, सीए, एनए और पीए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, कोई भी पर्सन गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पशुओं के अंदर जो अरंडी का तेल है वो किसके रूप में उपयोग किया जाता है? दस्तावार, जबरोदी, दर्द निवारक और जैविक। तो यहाँ पर राइट होगा दस्तावार। नेक्स्ट है, गाय तथा भैंस में होने वाली गलघोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पास्चुरेला, बेसिलस, माइक्रोबैक्टीरियल और एक्टिलोसेसिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो इसका राइट आंसर होगा पास्चुरेला। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, बंधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? बंधियाकरण के लिए जंबो, सुई, कैंची और बर्डीजो। तो यहाँ पर हो जाएगा बर्डीजो। डी राइट आंसर हो जाएगा। नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? गाय व भैंस को साफ करने की, गाय व भैंस का दूध निकालने की, गाय व भैंस के निवास की और जानवरों का विटामिन व खनिज देने की। यहाँ पर बी आंसर राइट रहेगा। पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। किस काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? पशुओं की चमड़ी निकालने में, सिंगरोधन में, पशुओं को स्वस्थ रखने में और डेयरी के बर्तनों को साफ करने में। तो यहाँ पर होगा डेयरी के बर्तनों को साफ करने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ब्लैक क्वार्टर, रिंडरपेस्ट, एंट्रेक्स, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर रेंडेर पेस्ट। ब्लू फ्लू किससे संबंधित है? मवेशी से, मुर्गी से, भेड़ों से और बकरी से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मुर्गी से। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है। गाय भैंस के साधारणतः कितना तापमान होता है? 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, पशुओं में रिडर पेस्टी किसे फैलता है? किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और विषाणु, फफूंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ से। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा जबर है जिससे गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? टिक फीवर, मिल्क फीवर और टाइफाइड, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर किन से फैलता है? तो राइट आंसर होगा मिल्क फीवर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशुचार है? मत्स्य चूर्ण, बिटर मिल्क, अस्थिर पूरक और दूध। तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य चूर्ण। नेक्स्ट है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 180 दिन, 310 दिन, 281 दिन और 295 दिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 310 दिन। नेक्स्ट है, रोमन थी जुगाली करने वाले पशुओं का असली अमाशय होता है। असली अमाशय इनका कैसा होता है? ओमेसिस रेटिकुलम
स्मेन और एबोमेजम। तो राइट आंसर होगा डी, एबोमेजम। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं। भेड़ के अंदर प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग, फ्लोइंग, लेम्बिंग और किडिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेम्बिंग। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पशुओं की आंत में कर्मिकों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितने प्रतिशत कॉपर का? 1%, 3%, 2%, 4%। राइट हो जाएगा 1% है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है, क्या नाम है? स्टार्व, एनिमन स्टार्च, डेम्ट्रिन और सुक्रोज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनिमन स्टार्च, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? एंथ्रेक्स, लंगड़ी, रानीखेत और खुरपका मुंहपका। तो कौन सा रोग है जो मुर्गियों के अंदर फैलता है? तो इसका हो जाएगा रानीखेत, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पशुओं के आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कब पिलानी चाहिए? वर्ष में एक बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह में, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी उत्तेजक औषधि है? कौन सी है इनमें से जो उत्तेजक औषधि है वो कौन सी है? सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कपूर है, फिनोविल्स है, नीला थोला है और लाल दवा है। तो राइट आंसर होगा कपूर। नेक्स्ट है, किस रोग को न्यू केसल डिजिटल के नाम से भी जाना जाता है? रानीखेत, अधिकृत, लंगड़ी और एंथ्रेक्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रानीखेत, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मुंह पका खरपका रोग है सरसक, जीवाणु जनित, वायरस जनित और परजीवी अन्य जन्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकर गाय में प्रजनन की आयु का उपरोक्त समय है 24 से 36 माह, 24 से 30 माह, 18 से 24 माह और 36 से 48 माह। तो कितने माह होती है? तो राइट होगा 24 से 36 माह है। यहाँ पर ए ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पर्सन है, घास एक दलहनी फसलों का साथ बनाया जाने वाला साइलेज कहलाता है। साइलेज क्या कहलाता है यहाँ पर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा हेलेज, लेंगुगेज, पेस्टवेज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेलेज, ए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान की विधि सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि? रेक्टो वेजाइनल विधि, वेजिनल विधि, वेजिनल स्पेमुलर विधि और कारक स्कूपिचेज विधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विधि है? तो इसका होगा रेक्टो वेजिनल विधि। नेक्स्ट है, मूंगफली की खाली में कौन सा पोषण विरोधी कारक पाया जाता है? स्पोनिन, एम्लेक्टोक्सिन, गोसिपोल और ट्रिसन एनहिबिटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लास में इसी तरह से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।